पार्टीतिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। मैं डॉक्टर समरण हूँ। पार्टीतिज्म हिंदी चैनल में मान्यताएं, अंधविश्वास के बारे में और बिलीव्स एंड सुपरस्टिशंस कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में अब तक सैद्धांतिक पूर्व सिद्धांत पर हम उसके बारे में चर्चा किए। आजकल ज्योतिष शास्त्र क्या है? क्या ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है? इसके बारे में हम समझेंगे। ज्योतिष शास्त्र तो विज्ञान नहीं, बहुत एनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, इसलिए उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र इट इज ए सूडो साइंस, इट इज ए सूडो साइंस। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है, वह अवैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक। ये जो ज्योतिष शास्त्र ये झूठ का घोंसला है। ऐसा प्रतीक होता है कि ज्योतिष शास्त्र एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। हमको ऊपर ऊपर देखने से ऐसा लगता है कि ज्योतिष शास्त्र एक सैद्धांतिक एक शास्त्रीय साइंटिफिक नॉलेज है। नहीं, वो सही वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। यह सब भ्रांतियों से भरा है सिद्धांत है, भ्रांतियों से भरा सिद्धांत है। ज्योतिष में गणित भी शामिल है। उस गणित का कोई विज्ञान नहीं है। वे सभी जो कहते हैं कि ये दोनों का संयोजन आश्चर्यजनक परिणाम देगा, केवल अटकलें हैं, ये सब बकवास है। वे बोलते हैं ज्योतिष में साइंस है, गणित है, ये सब से, इन सब से ज्योतिष विज्ञान है, ऐसे बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के जो सिद्धांती होते हैं वैसे बोलते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक तो पूरा बकवास है। समस्त ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और राशियों पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह होते हैं। ग्रह तो हमको जानते हैं, वो केवल 8 हैं, 9 नहीं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह वे हैं रवि। रवि कौन है? सन। दूसरा है चंद्रमा। चंद्रमा यदि ग्रह है नहीं, उपग्रह है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह हैं। लेकिन साइंटिफिक द्वारा ये निर्धारित हुआ है कि केवल 8 ग्रह हैं, 8, केवल 8 प्लैनेट्स हैं, केवल 8 प्लैनेट। इसको हम बोलते हैं सोलर प्लैनेट्स। उसके प्रकार साइंटिफिकली हम देखते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 सोलर प्लैनेट में 8 वो तो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। देन नाउ वो नाइन्थ ग्रह है, वह प्लूटो बोलते हैं। प्लूटो को कुछ साइंटिस्ट प्लूटो को भी लेने को वे तो ट्राई करते हैं, लेकिन एक प्लैनेट को कुछ लक्षण होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वे तो प्लूटो में नहीं है। ये संभावित प्लैनेट, लेकिन प्लूटो को प्लैनेट जैसे गणित नहीं करते। इस प्रकार साइंटिफिकली केवल 8 ग्रह हैं। उसको हम हिंदी में ले लेंगे तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस ग्रह, ट्यून ग्रह, केवल 8 है। ये तो साइंटिफिक। इसलिए इसके वेद भी जो साइंस में बताए गए, खगोल शास्त्र में, उनका नाम तो है उधर, लेकिन देखेंगे वो तो ज्योतिष, इट इज नॉट ए साइंस, दिस इज ए सूडो साइंस। ग्रहों के नामकरण में गलतियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नामकरण में गलतियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को ग्रह कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र को लीजिए, उधर पहला नाम है, क्या है? सूर्य, सन। आजकल आप पूछे कोई बालक को, वो 5वें वर्ग में होता है, क्या सूर्य इज ग्रह है? वो बोलता नहीं, वो बच्चा बोलता है सूर्य ग्रह नहीं, वो सन है, सन, स्टार, अराउंड सन द ऑल द प्लैनेट्स राउंड। 5वां क्लास बच्चा बोलता है, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र वाले होते हैं, सूर्य को ग्रह बोलते हैं। सूर्य को ग्रह, यही पहला क्या झूठ है ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के बारे में, बहुत वो हो गया। सूर्य कोई ग्रह नहीं,
बल्कि एक तारा है। चंद्रमा को ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मून को भी, चंद्र को भी बोलते हैं एक ग्रह। चंद्र, द मून, इट इज नॉट ए प्लैनेट, ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा एक ग्रह नहीं है बल्कि एक उपग्रह है। उपग्रह, उपग्रह को ला करके कैसे बोल सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में से बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ज्योतिष सिंपल बकवास है, कुछ नहीं। राहु केतु अस्तित्व ही नहीं, राहु केतु नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु जो ग्रह के जैसे बोलते हैं। राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, उसके नाम पर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन उसको ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी का उल्लेख ग्रह के रूप में नहीं किया गया। यह तो एक प्लैनेट है, पृथ्वी तो एक ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी का तो अस्तित्व नहीं है। क्या हुआ, किस प्रकार हुआ पृथ्वी का अस्तित्व, उनके बारे में जाएंगे। हम सोलर प्लैनेट में, ये सूर्य परिवार में हैं। हम सब सूर्य परिवार में हैं। इस सौर परिवार के ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सब प्लैनेट, ग्रह अराउंड सन घूमते हैं, अराउंड सन। सूर्य के घूमते, सूर्य के अराउंड, और पृथ्वी के चारों ओर नहीं। ज्योतिष शास्त्र के प्रकार क्या होता है, ये ग्रह पृथ्वी के अराउंड, पृथ्वी को अराउंड दे प्लैनेट मूव, चक्र करते हैं। क्या ये सच है? पूछो वर्ग का, क्लास का बच्चे को पूछो, अराउंड अर्थ प्लैनेट्स मूविंग, ही सेज नो। बट ज्योतिष शास्त्र जो सिद्धांत है, दे बोलते हैं ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड अर्थ, ये इंक्लूडिंग सन। सूर्य भी अर्थ के अराउंड मूव चक्कर करता है, सूर्य भी अर्थ के अराउंड वो तो घूमता है। ये सच बात है, ये साइंटिफिक बात है नहीं क्या? कैसे ज्योतिष साइंटिफिक होता है, समझो। अंधविश्वास की वजह से ये सब जो कुछ ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं सब कुछ बकवास है, अनसाइंटिफिक, अनसाइंटिफिक। ये पृथ्वी के चारों नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। समस्त ज्योतिष शास्त्र को पृथ्वी केंद्र बना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी केंद्र है, अर्थ इज सेंटर इज अराउंड से अर्थ ऑल द प्लैनेट्स मूव, द टोटली रॉन्ग। इससे भी ज्यादा अतार्किक और कुछ भी नहीं है, अनसाइंटिफिक। अराउंड मून, अराउंड अर्थ ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग, चक्कर करते हैं पृथ्वी के राउंड, ये सब कहते हैं। कैसे ऐसे ज्योतिष साइंटिफिक होता है? खगोल विज्ञान बहुत ही विकसित हो चुका है। दूरबीन के आधार पर ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के बारे में बहुत गहनता से बताया गया है। अब तो टेलीस्कोप आ गया, प्लैनेट से नहीं, दूर 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 पर होने वाले सभी को हम टेलीस्कोप के बाद से हम देख सकते हैं। भाई कैसे मूव करते हैं, कैसे चक्र करते हैं, कैसे है, कितने दूर पर है, सब कुछ है। टेलीस्कोप से सब पहचान सकते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र वाले क्या बोलते हैं? सूर्य भी पृथ्वी के अराउंड वो घूमता है। हम तो उनका विश्वास करते हैं बिना सोचे विचारे। क्या है? ये अंधविश्वास नहीं।
जो कुछ बोलते हैं कि उनकर सुनना, उनका एक्सेप्ट कर देना, ये ठीक है। ये टोटल अंधविश्वास है। सौर परिवार में सूर्य के जैसे कई अरब तारे हैं, कई सूर्य एक ही नहीं। सूर्य, सन इज ओनली वन स्टार, इस सोलर फैमिली, उसमें उस सोलर फैमिली में 8 ग्रह हैं। वैसे ही सो मेनी स्टार हैं, करोड़ 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 तारे हैं, उनमें कई तारों को प्लैनेट्स हैं। हम केवल सूर्य नहीं, सूर्य के जैसे इससे बढ़कर बड़े बड़े परिमाण वाले स्टार कई हैं। इसके अलावा प्रत्येक तारे के चारों ओर कई ग्रह और उपग्रह हैं। सूर्य से 1000 गुना बड़े तारे हैं। सभी ग्रह अपनी अपनी अलग अलग कक्षाओं में ये वैसे इन ताराओं के परिवार करते हैं। परिवार इन ताराओं की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा, मूविंग अराउंड। सभी ग्रह अपने अपने अलग अलग कक्षाओं में इन ताराओं की परिक्रमा करते हैं। वैसे ही ग्रह इनसे पृथ्वी के चारों नहीं, ये चारों नहीं, कोई ग्रह पृथ्वी के अराउंड नहीं घूमते हैं, परिक्रमा नहीं करते हैं, अर्थ के अराउंड नहीं घूमते हैं। सभी ग्रह घूमते किधर? सन, सूर्य के अराउंड परिक्रमा करते हैं। रवि के अराउंड, अर्थ के अराउंड नहीं, पृथ्वी के अराउंड नहीं। बुध सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, इसे बुध ग्रह कहा जाता है। जो ग्रह सूर्य को सो मच निकट वाला है, उसको बुध ग्रह कहा जाता है। शुक्र सूर्य से थोड़ी दूर पर है। हम तो रात के समय शुक्र ग्रह को हमारे आंखों से देखते हैं, बहुत तेज हमको दिखता है। शुक्र सूर्य से थोड़ी दूरी पर है। उसके बाद तीसरी है जमीन। सूर्य को बहुत निकट वाला क्या है? वह तो बुध ग्रह है। सूर्य को थोड़ा दूर पर क्या है? वह तो शुक्र ग्रह है। उससे थोड़ा तीसरा वाला कौन है? हमारा जमीन। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी तो अपने घूमता है, ऐसे अराउंड घूमता है। उसके बाद घूमते 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 सन को अराउंड, सूर्य को चक्कर परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी तो सूर्य का ग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य का ग्रह होने की वजह से पृथ्वी सूर्य को परिक्रमा करती है। चंद्रमा या तो ये पृथ्वी का उपग्रह होने की वजह से उसके अराउंड को करता है। किसके? पृथ्वी के परिक्रमा करती है। उसके बाद तीसरी है जमीन। पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। 14 ग्रह मंगल है। 14 ग्रह मंगल है। इसे मंगल या मार्स कहा जाता है। इसके बाद बृहस्पति, गुरु या बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। इन सबसे दूर प्लाटो ग्रह है। फार अवे वो प्लाटो है। उसको तो कई साइंटिस्टों वो इनकार करते हैं। उसका जो कैरेक्टर होना है ग्रह कैसे कर, उसको प्लाटो का नहीं। इसलिए केवल 8 ग्रहों को ही सूर्य 16 प्लैनेट में लेते हैं, केवल 8। लेकिन इन ग्रहों में फिर से चंद्रमा जैसे उपग्रह हैं। केवल चंद्रमा तो उपग्रह किसके है? पृथ्वी के है। जैसे पृथ्वी को उपग्रह है, चंद्रमा तो पृथ्वी को उपग्रह है। वैसे ही अलग अलग प्लैनेट ग्रहों को भी अपने आप कई चंद्रमा हैं। एक एक को
3, 4 ऐसा चंद्रमास हैं। पृथ्वी को ही नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स को भी, ग्रहों को भी चंद्रमा के जैसे उपग्रह हैं। इन ग्रहों में फिर से चंद्रमा जैसे उपग्रह है, उससे भी अधिक हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर सौर परिवार के अन्य सभी ग्रहों के उपग्रह हैं। ये ज्योतिष में नहीं है। ज्योतिष में राहु को ग्रह कहा गया है। हमको तो मालूम है, साइंटिफिकली मालूम है। क्या मालूम है? पृथ्वी को उपग्रह है, वैसे ही अलग ग्रहों को भी उपग्रह हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र उसके बारे में बोलते ही नहीं। इसके अलावा क्या किया ज्योतिष शास्त्र में? चंद्रमा को एक ग्रह बना दिया, सूर्य को ग्रह बना दिया। किस्सा अवैज्ञानिक, अनसाइंटिफिक सिद्धांत है, समझो उसको। हम ज्योतिष शास्त्र को समझते, वो जो कुछ बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांति, हम सच बात समझते हैं। इसलिए साइंटिफिक नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राहु केतु और 2 ग्रहों के बारे में ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं। राहु केतु ग्रह नहीं है, केवल कल्पना है। कल्पना को लेकर भी साइंटिफिक बोलते हैं। क्या है जी? राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, किधर को उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वह हमको टेलीस्कोप में दिखाई नहीं पाता, लेकिन बोलते हैं 2 राहु है, केतु है, ऐसा बोलते हैं। क्या है? इज इट साइंटिफिक? इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून का भी ज्योतिष में उल्लेख नहीं किया। साइंटिफिकली, वैज्ञानिकली क्या बोले? नेपच्यून और यूरेनस 2 ग्रह हैं, हमको टेलीस्कोप में दिखाए इनको, यूरेनस नेपच्यून को। कभी के बारे में किसी को कोई अस्तित्व नहीं है ज्योतिष शास्त्र में, बट बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र में बहुत बहुत सब कुछ है, साइंटिफिक है। ये तो सिद्धांत बोलते हैं और पंडित बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र पंडित तो बोलते हैं, हम तो उसको विश्वास कर लेते हैं। जो कुछ कहते बकवास करते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। ज्योतिष शास्त्र कैसा साइंटिफिक है? ज्योतिष शास्त्र के बारे में जो कुछ बोलते हैं ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं। सूर्य कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसका उल्लेख ज्योतिष में ग्रह के रूप में मिलता है न मिलता है। एक सितारा के साथ ही चंद्रमा एक ग्रह नहीं बल्कि एक उपग्रह है, हमें यह पता है। साथ ही ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, लेकिन कहा जाता है कि ग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। कितना मजाक बात है। सभी ग्रह पृथ्वी के अराउंड, पृथ्वी के अराउंड ये चक्कर काटते हैं। हमको उनको बिलीव करना, विश्वास करना कैसा? खगोल विज्ञान ने सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के चक्र को स्पष्ट रूप से समझाया। खगोल विज्ञान तो क्या क्या ग्रह हैं, वे कैसे घूमते हैं, किसके अराउंड घूमते हैं, ये सब बोल दिया। लेकिन उसे ज्योतिष में ने भी ग्रहों की स्थिति को उल्टा कर दिया है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के बारे में उल्टा कर दिया है। भले ही उन्होंने ये निर्धारित किया कि सूर्य के बाद कौन से ग्रह के ग्रहों के ग्रह किस घेरे में है, फिर तो ऐसा बोलिए, झूठी बात को कि सच करके बोल दिए। क्या बोलिए? सूर्य के बाद यह ग्रह है, सूर्य को के लिए थोड़ा सा दूर पर और इस ग्रह है, सूर्य का और दूर पर यह ग्रह है, ऐसा बोल दिए। सब कुछ बोलिए, ये सब गणित शास्त्र का अनुसार बोल दिए। ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। ज्योतिष शास्त्र का ये एक्चुअली शास्त्र कहता है कि सूर्य के बाद बुध पहले चक्र में है। लेकिन ये तो साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि खगोल शास्त्र क्या बोलता है कि सूर्य के बाद बुध ग्रह है, वो मरक्यूरी। सूर्य को बहुत नजदीक ग्रह क्या है? मरक्यूरी, उसको बोलते हैं बुध ग्रह। पहले ज्ञान में रखना, सूर्य को वेरी निकटतम ग्रह क्या है, उसका नाम क्या है? मरक्यूरी। उसी को बोलते हैं बुध ग्रह। लेकिन ज्योतिष शास्त्र बुध को ले जाकर उसके स्थान पर कुछ ग्रह
मार्स को रखता है। क्या है? पलटा पलटा। सूर्य को बहुत नजदीक वाला क्या है? मरकरी। लेकिन मरकरी प्लैनेट को लेकर के उस जगह पर वे मार्स को रख दिया। आपका नाम एक होता है, आपके छोटा बच्चे ब्रदर का नाम और एक सौदर होता है, भाई को और एक। आप बड़े भाई हैं, आपको छोटा भाई है, छोटा भाई का नाम एक है, आपका नाम और एक है। लेकिन ये ज्योतिष पेपर क्या किया? आपका नाम, आपके छोटे भाई का नाम आपका नाम रख दिया, आपका नाम ले जा करके छोटा भाई को रखा। आप तो बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई है, छोटा भाई का नाम आपका हो गया, आपका नाम छोटा भाई का हो गया। यह कैसा? वैसे ही सूर्य को बहुत निकट वाला ग्रह तो कुछ ग्रह है, मरकरी है, बुध ग्रह है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध को ले जाकर लेकर के वैसे मार्स को रख दिया, कुछ ग्रहों को। इस प्रकार यह ना केवल विस्थापित होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बल्कि बृहस्पति द्वारा भी विस्थापित होता है, जो कुज के पीछे है और शुक्र के सामने स्थिति है। ग्रहों की स्थिति में इस प्रकार की हेरी फेरी करना तथा ग्रहों में सूर्य तथा चंद्रमा जो कि ग्रह नहीं है को गिनना, ये दर्शता है कि ज्योतिष शास्त्र कितना अवैज्ञानिक है। और क्या है? सूर्य तो ग्रह नहीं, लेकिन सूर्य को ग्रह बताया। चंद्रमा तो वो ग्रह नहीं, वो तो उपग्रह ही है, उपग्रह को लेकर वो ग्रह बना दिया। औरत को पुरुष बनाया, पुरुष को औरत बता दिया। वैसे ही चंद्रमा को उपग्रह है, उसे ले आकर के ग्रह में रख दिया। सूर्य तो वो तो एक सन है, तारा है, वो तारा को ले आकर के ग्रह में रख दिया। कैसा अवैज्ञानिक! हम उसको जो कुछ ज्योतिष शास्त्र पंडित बोलते हैं, हमको बिलीव करना, विश्वास करना। समझ में आए ना? ज्योतिष शास्त्र कितना अवैज्ञानिक है। ज्योतिष के अवैज्ञानिक, राशि चक्र जैसे अवैज्ञानिक मामलों पर सिद्धांत बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार राशि चक्र भी बनाए गए। इन सबको, ये झूठी बातों को रख करके, उल्टा पलटा बातों को रख करके हमारा राशि चक्र, जन्म के तिथि नक्षत्र के आधार पर, ग्रहों के आधार पर एक राशि चक्र बना दिया। ये सब बोल देते हैं, आप इस समय पर आप पैदा हुए, सूर्य इस स्थान पर है, सूर्य ग्रह इस स्थान पर है, या यह चंद्रमा इस स्थान पर है। ये सब नहीं, ऐसे नहीं है। उल्टा पलटा वाला को लेकर के आपको राशि चक्र बना करके आपको भविष्य सब कुछ बोल देते हैं। यह है ज्योतिष, यह है ज्योतिष शास्त्र पंडितों का ज्ञान। वे मूर्ख हैं, उनके बातों को विश्वास करना हमारी मूर्खता का चिन्ह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियां 12 हैं। वे क्या हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। ये सभी तारा मंडल, तारों के अलग अलग समूह हैं। ये अनुसार राशियां तारा मंडल के अलग अलग समूह हैं। इन 12 समूहों को 12 नाम दिए गए हैं। सूर्य स्वयं प्रत्येक माह उपरोक्त प्रत्येक नक्षत्र में भ्रमण करता है, रहता है। वे बोलते हैं सूर्य घूमता रहे। सूर्य कैसा घूमता है? अराउंड अर्थ, पृथ्वी को भ्रमण करता है। इज इट ट्रू? रवि, वह ग्रह, वह सूर्य पृथ्वी के अराउंड वो चक्कर काटता है, ऐसा घूमता है। सूर्य कभी नहीं घूमता। पाल देखो, सूर्य के अराउंड, सूर्य अराउंड रवि, ये सब ग्रह चक्कर काटते हैं। ये सब ग्रह, ये 8 ग्रह ऐसा चक्कर काटते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र क्या बताया? पृथ्वी के अराउंड ये सब घूमते हैं। सूर्य भी घूमता है,
ऐसा घूमते घूमते 12 राशियां हैं, एक एक राशि में जब सूर्य होता है वह राशि एक समय है। सूर्य घूमता है ऐसा 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 घूमता है, घूमते घूमते एक बार एक राशि पर, एक बार एक ये ताराओं का समूह है ना, ये 12 ताराओं के समूह है, 12 ताराओं का समूह है, एक ताराओं के समूह में रहता है, तब बहुत उसका जैसे होता है। प्रत्येक माह के नीचे प्रत्येक सूर्य राशि की अवधि का उल्लेख किया गया है, इसे राशि चक्र कहा जाता है। साथ ही राशि चक्रों में 27 तारे आवंटित करें, अलॉटेड, और प्रत्येक तारे को 4 भागों में विभाजित करें और उन पदों को पद कहे। ये क्या किया, ये तारों का समूह है, उनको प्रत्येक एक वो प्रत्येक तारे को 4 भागों में विभाजित कर दिया और उनको पद कहे। इस राशि चक्र में सूर्य और ग्रह भी शामिल होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बच्चे के जन्म के समय सूर्य किस राशि पर किस घड़ी में है, वर्तमान ग्रहों के गणों के आधार पर ही बच्चों का भविष्य निर्धारित होता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध और गुणगण निर्जीव ग्रहों से जुड़े होते हैं और बच्चे पर उनका प्रभाव हास्यास्पद है। क्या है, हम बोले ना, जो तारों का समूह है, ये सूर्य अराउंड अर्थ ऐसा 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 घूमता है, एक समय एक एक तारों के समूह में ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा। उसको उस समूह, जो तारों का समूह है, जब ये सूर्य उधर होता है, उसका प्रभाव ये उस समय जो बच्चा और बच्ची पैदा हुए उन पर ये राशियों का असर होता है। ये सब बकवास है, बकवास, कुछ भी सच पे नहीं। ये सब निर्जीव हैं, उनको मानव के जैसे गुणों का आपादित करते हैं। ये कहना है कि सरासर मूर्खतापूर्ण अवैज्ञानिक है कि लाखों मील दूर पर के ग्रहों का प्रभाव जन्म लेने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। जब जन्म लिया, जब उसी समय जो तारे राशि हैं उनका प्रभाव उस बच्चे के भविष्य जीवन पर पड़ेगा। ये सब बकवास है, अनसाइंटिफिक, कभी ऐसा नहीं होता। ग्रहों में पुरुष ग्रह हो, क्या है फनी थिंग, ग्रहों में पुरुष ग्रह है, स्त्री ग्रह है और नपुंसक ग्रह भी है। देखिए, ग्रहों में पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह, नपुंसक ग्रह। जातियों का निर्धारण भी ग्रहों से होता है। ज्योतिष में ये बातें कितनी उचित है। अवैज्ञानिक ज्योतिष ने नर और मादा नपुंसक लिंगवाद साथ ही जाति को प्रारंभिक गए से पदार्थों पर लागू किया है, जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और फिर ग्रहों में संगठित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र रवि, मंगल और गुरु को पुरुष ग्रह, देखिए ग्रह तो क्या है, केवल मास है, पदार्थ है, लेकिन उनको कैसा गया, रवि ग्रह को, रवि तो ग्रह नहीं है, वो तो केवल एक स्टार है, लेकिन उसको ग्रह बना दिया है ना ज्योतिष शास्त्र में। रवि ग्रह को, मंगल ग्रह को, गुरु ग्रह को पुरुष ग्रह है, शुक्र ग्रह, चंद्रमा और राहु को स्त्री ग्रह बोल दिया है। राहु ग्रह तो नहीं है, लेकिन उसको भी लेकर के वो स्त्री ग्रह है। शनि ग्रह, बुध ग्रह, केतु को नपुंसक ग्रह मानता है, वे तो नपुंसक हो गए। दरअसल रवि कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है, वह तो उपग्रह है। राहु और केतु अस्तित्व ही नहीं, लेकिन ज्योतिष में इन्हें ग्रह बताना एक अजीब की बात है। विज्ञान को सच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। विज्ञान हमेशा सच के पक्ष में होता है, लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं उसमें सच रहे, लेकिन सच की बात कुछ भी नहीं। जब शास्त्र को सच बोलते हैं, सच की बात जरूर रहना है, असत्य नहीं रहना है।
लेकिन ज्योतिष शास्त्र शास्त्र नहीं, वो फनी साइंस, सच के पक्ष में खड़ा होना है। विज्ञान वह है जो सच का प्रतीक होता है। विज्ञान सच का प्रतीक है। ज्योतिष शास्त्र सर्वदा अचूक है। यह विज्ञान कैसे हो सकता है? यह सिर्फ अतार्किक अटकलबाजी है। इसके अलावा हमारे देश के ज्योतिष में वर्णित ग्रहों से भी जातियां जुड़ी हुई हैं। बृहस्पति और शुक्र ग्रह ब्राह्मण ग्रह है, उनको भी कैस्ट को लगाइए। बृहस्पति और शुक्र ग्रह को ब्राह्मण ग्रह है, रवि और मंगल ग्रह को क्षत्रिय ग्रह है, चंद्रमा और बुध वैश्य ग्रह है, शनि राहु और केतु शूद्र ग्रह है। साथ ही स्त्री और पुरुष राशियों का भी अलग अलग उल्लेख किया गया। ऐसे हास्यास्पद ज्योतिष पर विश्वास करना, ज्योतिष के आधार पर कुंडली चक्र बनाना और पंचांग लिखना अज्ञान का पराकाष्ठा है। इसके अलावा ये ग्रह और ये नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर शासन करते हैं। इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कोई विज्ञान या सिद्धांत नहीं है। इसके अलावा हम तो आज मैं इधर स्टॉप करता हूँ। अगले एपिसोड में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य उसकी राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, और यदि इन्हें प्रसन्न कर लिया जाए तो कुछ दोष दूर हो जाते हैं। कुछ ग्रहों से, कुछ राशियों के समय पैदा होने से थोड़ा सा दोष होते हैं, उनको तो उपशांति करना है। ये सब होता है। ऐसे कैसा सब कुछ के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मैं बताऊंगा। तब तक विदा लेता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में जो बाकी खबरें ज्योतिष शास्त्र के बारे में बोलूँगा। तब तक विदा लो। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram Channels app from Google Play Store and watch your favorite channels. Click the bell icon and subscribe to the channels.